अस्सलाम वालेकुम। अपने घर के लोटे से लेकर पैरासिटामोल की 70% से ज़्यादा मिकदार चीन से लेने वाले भारत ने चीन की कुछ ऐप्स का बाइकआउट किया है, जिनमें सरफहरिस्त टिकटॉक है। इसके अलावा 59 ऐप्स हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा जो मशहूर हैं शेयरिट है, क्लब फैक्ट्री है, यूसी ब्राउज़र है, वीकैट है और भी बहुत सारी हैं। इन ऐप्स का बाइकआउट करने के बाद भारत को इसका फ़ायदा कितना होगा या नुकसान कितना होगा, चीन को इससे कितना नुकसान या कितना फ़ायदा होगा, और इसके रिएक्शन में जब चीन अपनी मसनूआत का भारत में बाइकआउट करेगा तो उसका नुकसान कितना ज़्यादा होगा। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो ऐप्स हैं ये भारत में चल रही हैं चीन की, और चीन ज़र्रे मुबादला कमा रहा था। लेकिन चीन की बहुत सारी प्रोडक्ट्स, बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें अली बाबा है, टेंसेंट है, आरटी कैपिटल है और हिल हाउस है, जिनमें अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर रखी है भारत में इन कंपनीज के ऊपर। जब ये कंपनीज भारत का बाइकआउट करने पे आएंगी तो फिर भारत की मुईशत जो पहले लॉकडाउन और उसके बाद चीन की जानिब से बाइकआउट में पहल के बाद इंतहाई नीचे आ चुकी है, वो मजीद नीचे चली जाएगी। भारत जो चीन को ये धमकियां दे रहा है कि मैंने तुम्हारी इन ऐप्स का बाइकआउट किया है, तुम्हें माशी नुकसान पहुंचाऊंगा, तो मैं आपको बताऊं कि भारत में और पाकिस्तान में चीन ने इन्वेस्टमेंट कितनी की हुई है। भारत के अंदर चीन ने सिर्फ 6 अरब डॉलर की सरमायाकारी की हुई है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, उन पे 6 अरब डॉलर है, जबकि पाकिस्तान के अंदर चीन ने 30 अरब डॉलर से ज़ायद की सरमायाकारी की हुई है। ये 6 अरब डॉलर की जो सरमायाकारी है, अगर ये चीन की भारत से ख़त्म होकर पाकिस्तान आ जाएगी या बांग्लादेश चली जाएगी या किसी और मुल्क चली जाएगी तो इससे चीन को इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन चूँकि भारत के अंदर टिकटॉक के 119.3 मिलियन यूज़र्स हैं और वो बहुत सारा पैसा भी कमा रहे हैं इस टिकटॉक से। इसके अलावा बहुत सारे लोगों का भारत के अंदर रोज़गार भी इस टिकटॉक से लगा हुआ है। शेयर रेट पूरी दुनिया में जितना इस्तेमाल हो रहा है उसका 20% हिस्सा भारतीय लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। उस पर एड्स चल रहे हैं, इश्तिहारात चल रहे हैं और भारतीय लोगों को उससे रोज़ी रोटी मिल रही है। लेकिन जब ये ऐप्स उधर बंद होंगी तो डेफिनेटली वहाँ का एक बहुत बड़ा तबका बेरोज़गार हो जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा टिकटॉक ही भारत में इस्तेमाल की जाती है और वहाँ के नौजवान इस टिकटॉक के ज़रिए बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे थे। जो भारतीय माहिरीन है उनका ये कहना है कि इस तरह के इक़दामात से जो भारत के खिलाफ चीन कर रहा है या चीन के खिलाफ भारत कर रहा है, इसका सबसे ज़्यादा नुकसान भारत को ही होगा। और भारत के अंदर जो पहले ही बेरोज़गारी की शरह अरूज पर पहुंच चुकी है, उसमें बेरोज़गार लोगों में मज़ीद इजाफा होगा और वहाँ भूख से मरने वालों की तादाद जो है वो रोज़ बरोज़ बढ़ती चली जा रही है। भारतीय अवाम ने अगर इस मूजी को, जिसका नाम मोदी है, इसको अपने ऊपर इसी तरह आइंदा 3-4 साल मुसल्लत रखा तो भारतीय माहिरीन का ही ये कहना है कि भारत को टुकड़े टुकड़े होने से और भारत के खात्मे से दुनिया की कोई ताकत भारत को नहीं बचा सकेगी, क्योंकि इतने सख्त हालात के अंदर जब चीन ने भारत के खिलाफ इतने बड़े बड़े इक़दाम उठाए, ना भारत का दोस्त अमेरिका सामने आया, ना इसराइल सामने आया, उन्होंने कोई मदद नहीं की है, बल्कि वो खामोश होकर बैठ गए हैं। जिसका साफ मतलब ये है कि भारत जो पहले पूरे खित्ते में अलहदा हो चुका था, पूरे खित्ते में अकेला हो चुका था, उसके दोस्तों ने भी उसका साथ देने से इनकार कर दिया या उसके दोस्त उसका साथ देने के लिए सामने नहीं आए हैं। तो इसका साफ मतलब ये है कि अगर मोदी की पॉलिसियां इसी तरह चलती रही तो भारतीय बचेंगे, ना भारत का इतना बड़ा रकबा जो है, जो एक सल्तनत सी बनी हुई है, इतना बड़ा वसी एरिया है, ना ये बचेगा बल्कि ये भी टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा। और उसके साथ साथ जो खालिस्तान तहरीक है, अगर वो कामयाब हो जाती है, वो सक्सेसफुल हो जाती है, तो वैसे ही भारत की जो ज़राअत से जो मुईशत चल रही है 70% से ज़्यादा, वो वैसे ही उससे छिन जाएगी और वहाँ के लोगों ने भूखा मरना है। और अगर कश्मीर भी चला गया तो जो थोड़ा बहुत पैसा कश्मीर की सियाहत के थ्रू भारत को मिल रहा है, वहाँ से वो पैसा भी बंद हो जाएगा और भारत इंशाल्लाह बहुत जल्द टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा। मेरी आने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें।